रैंक 2 आना सर पूरे एमपी में सर, मतलब आप विश्वसनीय चीज़ हो जाती सर, वो भी इतनी बड़ी बिल्कुल। परीक्षा में सर, इसमें एकदम कटथ्रोट कंपटीशन है सर, पूरे एमपीपीएससी वाले बच्चे सर इसमें। अभी तक कितने एग्जाम दिए होंगे तुमने टोटल? सर मैंने लगभग सर स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए? सर मुझे लगता है सर ऐसी 3-4 चीज़ें हैं सर, मैथ, रीजनिंग सर, साइंस सर, जीके जीएस, ये सब्जेक्ट सर मैंने आप ही के माध्यम से सर। मतलब जब तैयारी शुरू करी थी तो क्या सोचा था, कौन से एग्जाम को टारगेट करना है? दोस्तों अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पन्ना जिले के एक और हीरे से। एमपीएसआई 2025-26 ऑल एमपी रैंक 2 मनीष पटेल हमारे साथ हैं और वो आज आपके साथ शेयर करेंगे उनके सक्सेस के पूरे सूत्र कि कैसे उन्होंने एमपीएसआई एग्जाम को निकाला, और सिर्फ निकाला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ऑल एमपी में सेकंड रैंक लेकर आए हैं। तो मनीष, आपका स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएं भी इस ऐतिहासिक सफलता के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में शुरू करते हैं, थोड़ा आपके बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो धन्यवाद सर कि आपने सर एक अवसर प्रदान किया सर, कि जहाँ पे मैं सर अपनी बातचीत रख सकूँ सर, और सर मैं जिसके माध्यम से सर जो आने वाले भविष्य में जो एमपीएसआई की सर परीक्षा अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको सर मैं थोड़ा अपने जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो उनके साथ सर साझा कर सकूँ। बिल्कुल। तो सर जैसा कि सर मैं पन्ना ज़िले से आता हूँ सर, पन्ना मतलब सर बुंदेलखंड का सर छोटा सा ज़िला है, पिछड़ा ज़िला है। वहाँ सर मेरा एक गाँव है सर, छोटा सा गाँव नवारी सर। तो मेरे पिता सर एक छोटे किसान है सर, मध्यम वर्गीय परिवार है सर, माता गृहिणी है। और सर मैंने अपनी स्कूलिंग सर पन्ना में रह कर ही पूरी की है, और ग्रेजुएशन सर मैथमेटिक्स से सर बीएससी में सर मैंने डॉक्टर ईसंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर सागर से कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, और पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा सर मध्यम वर्गीय किसान है सर, मतलब सर उतने बड़े किसान नहीं है पर लेकिन सर गुजारा हो जाता है। तो गांव में तो एक अलग ही माहौल होगा सिलेक्शन के बाद। गांव कैसा है, छोटा है या मीडियम है, बड़ा है, कैसा गांव है आपका? सर गांव सर कुनबा टाइप का है सर, मुश्किल से सर 12 या 13 घर हैं और 60-70 लोग हैं सर कुल। और मतलब मैं अपने गांव से सर कहूँ तो सर मैं पहला गवर्नमेंट जॉब में जाने वाला तो सर पहला बच्चा हूँ सर, मतलब अभी तक कोई सर निकला अच्छा, नहीं है। हाँ किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं कभी नहीं सर, लगी? नहीं सर अभी तक है नहीं सर। तो हम्म। इस वजह से सर वो थोड़ा और ग्रामवासी भी सर गर्व गर्व महसूस कर रहे हैं, और सर अच्छा लग रहा है सर कि पहली बार सर गांव से कम फाइनली सर मतलब स्टार्ट तो हुआ कि कोई हाँ। बच्चा सर गवर्नमेंट जॉब और पे हुआ गया। नहीं हुआ, 2 स्टार से शुरू यस हुआ है। सर, ऊपर सर सेकेंड रैंक लगी है, तो सर हाँ। मतलब आसपास कितना भी सर क्षेत्र है सर वो बहुत उत्साह है सर। बिल्कुल। अच्छा, रिजल्ट वाले दिन से शुरू करते हैं। पहले रिजल्ट वाले दिन क्या कर रहे थे? रिजल्ट आया तब क्या कर रहे थे तुम? फिर सबसे पहले किसको बताया? और फिर रिजल्ट वाली रात, और रिजल्ट के बाद आने वाले 1-2 दिन। एक्चुअली सर जैसे सर 7 जुलाई को रिजल्ट आया सर, तो सर लगभग 7 या 8 बजे आया था। हम्म। तो चूंकि सर मेरी माता जी की सर थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं सर खाना बना रहा था सर उनके लिए। अच्छा। तभी सर मेरे दोस्त का कॉल आया, उसने कहा कि देखो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप में एक फ़ोटो भेजी है, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। हम्म। तो मैंने देखा सर खोल के, तो सर उसमें उसने सर टॉप 10 की लिस्ट भेजी थी सर सीधे। अच्छा। तो हाँ सर, ऐसे ही सर मैंने रिजल्ट नहीं चेक नहीं किया सर, उसने सीधे टॉप 10 की लिस्ट भेजी, तो मैंने देखा सर मैं ही हूँ, सर पापा हैं सर। उसके बाद भी सर मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सर टॉप 10 सर मतलब रियली अविश्वसनीय चीज़ थी सर। तो सर मैंने थोड़ा सा रोल नंबर मिलान किया सर, और जब रोल नंबर मिलान के बाद सर कंफर्म हो गया कि हाँ ये मैं ही हूँ, तो सर मतलब थोड़ी देर के लिए सर मैं मतलब सहम सा गया था सर, मतलब रैंक 2 आना सर पूरे एमपी में सर, मतलब अविश्वसनीय चीज़ हो जाती सर, वो भी बिल्कुल इतनी बड़ी बिल्कुल। परीक्षा में सर, जितना एकदम कटथ्रोट कंपटीशन है सर, पूरे एमपीपीएससी वाले बच्चे सर इसमें कम्पीट करते हैं। तो सर मतलब वो अविश्वसनीय था सर, और कुछ देर तो सर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा तो नहीं सर सपनों में हूँ। फिर मैंने सर अपने माता पिता से बताया सर, तो वो भी सर खुश थे। थोड़ी देर में सर पूरे गांव वालों को धीरे धीरे पता चल गया, तो सब लोग रात में ही आ गए सर। और रात अच्छा। में ही हम लोग ने सर मिठाई वगैरह मंगा के सर, मंदिर है एक हमारे गाँव में, वहाँ जाके सर आरती आरती की, और सर नारियल वगैरह पूरा सर। क्या बात है। और उस दिन नींद आई फिर? नहीं आई सर। नहीं आई? मैं बता रहा हूँ सर, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सर दिमाग में सर वैसे ही थॉट्स आ रहे थे, अब आगे क्या, अब आगे क्या। कॉल बहुत आए सर मुझे उस दिन सबके मैसेज आए सर, कॉल्स आए। और सर नींद तो सर उस दिन गायब सी हो गई थी सर। हाँ। गायब सी क्या सर, मतलब मेरा और किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था, मैं सर वही सोच रहा था कि बताओ सेकेंड रैंक आ गई है, सपना तो नहीं है सर, मतलब सर होता है, विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा होता था है। सर एक्चुअली हाँ। सर। और उसके आने वाले 1-2 दिन कैसे रहे? सर 1-2 दिन तो सर मतलब ऐसा था कि सर बहुत बिजी रहे मेरे लिए, क्योंकि सर जैसे ही सर क्षेत्रवासियों को पता चला कि सर, क्योंकि सर हमारे क्षेत्र में सर अभी तक कोई सब इंस्पेक्टर मतलब है नहीं सर। तो सर जैसे ही सबको पता चला कि अच्छी पोस्ट है, अधिकारी लेवल की पोस्ट पर मतलब कोई हुआ है, वो भी सर मतलब उच्च मेरिट के साथ सेकेंड
सेकंड रैंक है। तो सर जितने आसपास के सर एरिया थे, मेरे कजिन्स थे सर, मेरे परिजन थे सर, जितने मेरे रिश्तेदार थे, सब मतलब नेक्स्ट डे, फिर कोई 2 दिन बाद सर, कोई 3 दिन बाद सर, मतलब सब लोग आए। सबके फोन आते रहे? जी सर, नहीं सर, घर ही आए सर सभी से। अच्छा, घर आ गए? जी सर, सब लोग सर घर ही आए और सबने बधाइयाँ दी सर, कुछ मिठाई लाए सर, हमने तो मिठाई खिलाई ही। और सर इसके अलावा सर जो हमारे बुजुर्ग लोग थे सर, उन्होंने सर रैली वगैरह भी निकलवाई सर। अच्छा, जी सर, आसपास के क्षेत्र में सर, क्योंकि सर पहली बार सर कोई मतलब सर मतलब ऐसी इतने पोस्ट पे बड़े गया पद पे था। गया, जी हाँ। सर, और बिल्कुल एक क्योंकि गांव के लिए, जी सर, वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ मोस्टली सर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में निकलता है तो वो या तो सर आप ये मान लीजिए कि सर वो टीचर होगा, या फिर सर पुलिस पुलिस कांस्टेबल। कांस्टेबल होगा। इससे आगे सर मतलब नहीं है सर, एक हम्म। आध लोग ही है सर जो हो, इससे आगे नहीं है सर। तो सब लोग में सर बहुत ज़्यादा मतलब उनको सर एक बात तो सर अपने बच्चों पर भी लगा कि हाँ यार, इनने निकाला है, तुम्हारे बच्चे भी तैयारी करेंगे। सब लोग अपने बच्चों को लेके आए मेरे पास कि इनको भी कुछ बताइए। पर बहुत कमाल की बात है, और मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये बड़े एक प्राउड की बात है कि ऑल एमपी सेकंड रैंक, जी सर। पन्ना जिले के एक छोटे से गांव जी सर। जहां 12-13 परिवार रहते हैं, जी सर। 60-70 लोग रहते हैं, उस लड़के ने बड़े बड़े शहर में रहने वाले, सारी सुविधाओं का फायदा लेने वाले बच्चों को पीछे किया है। बहुत बड़ी बात है ये। जी सर, बिल्कुल सर, जैसा कि सर मैंने बताया कि मैं सर एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ, मध्यम वर्ग की किसान परिवार है सर मेरा। तो सर मेरे लिए सर थोड़ा डिफिकल्ट था सर इंदौर आके सर ऑफलाइन कोचिंग वगैरह करना, तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था। लेकिन सर जो आपने सर वो डिस्टेंस लर्निंग वाला प्रोग्राम चलाया है सर, जो पूरे एमपी में सर एकदम अभियान टाइप का हो गया है सर, हम्म। तो सर मैं उसके संपर्क में आया और मात्र सर आपने सर 1,000 या 2,000 रुपये में सर आपने पूरी की पूरी तैयारी सर जो करवा रहे थे आप ऑनलाइन सर जैसे 2023 में सर पटवारी की वैकेंसी आई थी सर, तो सबसे सर उस टाइम पे सर इसके संपर्क में आया था। अच्छा। जो आपने सर वो 999 वाला बैच निकाला था सर, तो मैंने वो परचेज़ किया सर। और चूंकि सर मेरी सर तैयारी मतलब का शुरुआत का स्टेज ही था सर, तो उसमें सर जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं सर, जैसे अपन बात करें मैथ, रीजनिंग सर, साइंस सर, जीके जीएस, तो ये सब्जेक्ट सर मैंने आप ही के माध्यम से सर वो मतलब जो मैंने उसका परचेज़ किया हुआ था सर, उसके माध्यम से सर मतलब अच्छे कंप्लीट कर लिए थे सर पटवारी के टाइम पे। हालांकि सर उतना टाइम नहीं मिल पाया था, तो सर मैं पटवारी में सर 3 नंबर से रह गया था। ओके। जी सर, उसके बाद सर मैंने और भी एग्ज़ाम हुए सर, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल का सर मैंने 2 बार निकाला है। और उसमें भी सर मैं फिजिकल उतना अच्छा नहीं कर पाता था, तो सर फाइनल मेरिट से सर बाहर हो जाता था। बाकी सर मार्क्स मेरे सर हमेशा उसमें 85, 84, 82 ऐसे आते थे सर। अच्छा, जी सर। तो सारी पढ़ाई तुमने घर पे रहकर ही करी है, अपने गांव पे, या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी, या किसी और शहर गए? सर गांव में तो सर थोड़ी दिक्कत होती है सर, क्योंकि हम्म। सर थोड़ा मेरा छोटा गांव है सर, पिछड़ा एरिया है, तो वहाँ सर लाइट वगैरह की भी सर हाँ, दिक्कत वो आती है। बिल्कुल। पता चला सर रात में ही लाइट चलेगी, तो दिन में तो अपन ऐसा कि काम चला लेंगे सर, रात में सर दिक्कत आती थी। और सर चूंकि सर परिवार मेरा बड़ा है, तो सर कोई रिश्तेदार आया या फिर फैमिली वाले ही कोई ना सर कोई आपस आना में जाना, बात ही कर रहे हैं कार्यक्रम, सर, हाँ सर, ये। कोई मतलब बेफालतू की बात भी हो रही है हम्म। सर, तो उससे अपना डिस्टर्ब हो जाता है सर, दिमाग अभी पढ़ाई में है, तो यहाँ चला गया। तो उसके लिए हाँ, सर ये भी मैं है। कभी सागर चला जाता था, यहाँ भोपाल आ जाता था सर। अच्छा। यहाँ मेरे कजिन्स लोग रहते थे सर, तो उनके साथ मैं रहा था सर। अब जैसे पिछले साल मैं सर भोपाल आ गया था सर, मेरे मामा लोग हैं, तो मैं उनके साथ रहने लगा था। तो ये था कि सर उनके साथ रहता था तो सर कोई दिक्कत नहीं आती थी फाइनेंशियली वाइज सर, थोड़ी हेल्प मिल जाती थी, क्योंकि वो भी लोग भी तैयारी कर रहे हैं सर, तो थोड़ा गाइडेंस भी मिल जाता था। बाकी एमपी एसआई की तो सर मैंने जो आप यूट्यूब में सर जो फ्री सीरीज आपने चलाई हुई थी सर, उससे बहुत हेल्प मिली सर। और सर जो थोड़ा इस बार सर जैसे पैटर्न चेंज हुआ है सर, मेंस का बात करें स्पेशली, तो मेंस के लिए सर जो आप इस स्पेशल लेक्चर आप सर यूट्यूब में आपकी जो फैकल्टीज है सर पिलर्स परिवार की, उनने सर जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है सर, उसके सर उन्होंने एमसीक्यू चलाए थे सर। तो वो एमसीक्यू से सर ये समझने में फ़ायदा हुआ कि चूंकि सर हमारे लिए सर ये नया टॉपिक था नया एकदम, था। आंतरिक सुरक्षा अपन कहाँ पढ़ते हैं सर, तो उनने जो क्वेश्चन लेके आए थे वो एमसीक्यू सर यूट्यूब में फ्री में सर उनने डाले थे सर, उससे बहुत हेल्प मिली सर। और यूँ कहूँ सर कि जो के दो क्वेश्चन सर फंसे हैं कुछ उससे। इसके पहले मतलब अभी तक कितने एग्जाम दिए होंगे तुमने टोटल? सर मैंने लगभग सर 4-5 एग्ज़ाम दिए हैं। 4-5 एग्जाम जी दिए सर। हैं। और अभी एज क्या है तुम्हारी? सर मेरी है सर 24 ईयर्स। 24 है। और शुरू से ड्रीम क्या था? मतलब जब तैयारी शुरू करी थी तो क्या सोचा था, कौन से एग्जाम को टारगेट करना है? नहीं सर, एक्चुअली सर मैं जब फर्स्ट ईयर में आया सर, तो चूंकि सर मैं सौभाग्य से सर मुझे यूनिवर्सिटी मिल गई थी सर, बीएससी मैथमेटिक्स कर रहा था, तो सर उस टाइम पे सर मैं कुछ मतलब जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे सर, उनके संपर्क में आया। उसमें से सर कुछ लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग सर एमपीएसआई वाले थे, कुछ सर यूपीएससी वाले थे सर। तो चूंकि सर मैं नया नया था सर, उस टाइम पे मुझे पता तो नहीं था सर, मुझे डिग्री मिल गई थी, कॉलेज लाइफ है सर, कॉलेज लाइफ करेंगे अच्छे से। बिल्कुल। लेकिन सर जब उनके संपर्क में आए सर, तो पता चला कि हाँ
अच्छी अच्छे वैकेंसीज होते जॉब्स होते हैं जहाँ पे आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। और तो जैसे सर यूपीएससी की बात करें सर, तो उसका तो सर अलग ही लेवल है। लेकिन सर मेरी जो रुचि सर हमेशा से खासकर रही है सर, वो सर इसी तरफ रही है सर, पुलिस की तरफ। क्योंकि सर मैं सर स्वयं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने देखा कि सर कैसे एक अच्छी पुलिस व्यवस्था और अच्छा प्रशासन लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और मेरे सर पर्सनल जीवन में सर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं सर, जैसे एक बार मेरे पिताजी की सर फ्रॉड के कारण सर ज़मीन चली गई थी सर। अच्छा। जी सर, खरीदी थी सर, और उसके हमने पैसे भी दे दिए थे, पर वो चूंकि वो फ्रॉडलैंड था सर, तो उनने पता नहीं कैसे फर्जी कागज़ बना के सर, जो रजिस्ट्री होती है वो सर उसको मतलब सर गड़बड़ करके सर वो सर हमसे पैसे लूट लिए थे सर। अच्छा। तो उसके बाद सर हम कोई मदद नहीं मिली सर, और उनसे पैसे मंगाए सर कि आपने ज़मीन ले ली तो कम से कम हमारे पैसे वापस कर दीजिए सर। तो कुछ नहीं सोल्यूशन निकला था सर, और हमने सर न्यायालय में भी सर पता नहीं कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बना के पेश कर दिए। तो थोड़ा उससे सर मतलब बुरा लगा सर, उसमें लगा कि हाँ यार ऐसे कि नॉर्मल कोई तो कुछ ऐसी नहीं होने जगह वाला तो सर। होना जहाँ पे पावर हाँ, हो अपने हाथ में। यहाँ पे सर एटलीस्ट सर, जो कि सर मेरे माता पिता सर एकदम छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं सर, उनके लिए सर छोटी भी पूंजी सर बहुत बड़ी हो जाती है, और एकदम से सर बिल्कुल। कोई ऐसे ले जाए तो सर बहुत ख़राब लगता है। तब भी सर उन्होंने कभी मेरे से बताया नहीं कभी कि घर में क्या दिक्कत है क्या है, लेकिन जो कि सर पता सर चल ही जाता था। हाँ। तो उस टाइम से सर ठान लिया था कि अब तो कुछ ही हो जाए। मैंने सर उसके बाद से सर जैसे ही आपका बैच लिया सर पटवारी का, उसके बाद से जब मेरा पटवारी में सर थोड़े मार्क्स रह गए, फिर उसके बाद सर मैंने एमपी कांस्टेबल में भी सर प्रयास किया, तो उसमें सर फिजिकल से नहीं रह जाता था। तो जैसे ही सर इसका नोटिफिकेशन आया था, आपने यूट्यूब में सर बताया था कि पेपर का पैटर्न अलग हो गया है, क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या इसका कितनी वैकेंसीज है, आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया था सर। तो मैंने देखा उसको सर, और सर तभी से मैंने ठान लिया था कि ये एमपीएसआई तो सर इस बार कैसे भी हो लेके रहूँगा सर इसमें। और उसके बाद से सर मैंने तभी से आपका ये प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया था सर, एमपीएसआई वाला। बिल्कुल। तो उससे सर पूरा गाइडेंस मिलता रहा सर। और जो जो सर नए टॉपिक्स थे, जैसे प्रटंड सर इस बार थोड़ा डरावने वाला था सर, कई लोग इसको सर मिनी यूपीएससी कह रहे थे, हाँ। क्योंकि सर इंडिया में सर ऐसा कोई 4 स्टेज का और कोई पेपर है ही नहीं, हाँ। एमपीएसआई का ही हुआ सर, तो कई लोग इसको बिल्कुल। मिनी वो तो आखिरी में यूपीएससी उन्होंने कह ये रहे अच्छा थे। है कि 2 स्टेप को एक कर दिया। जी सर, तो सर उस वजह से था, तो मैंने कहा नहीं यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा सा हल्का सा गाइडेंस तो चाहिए। तो मैंने सर फिर आपका सर वो प्रोग्राम ज्वाइन किया सर, यूट्यूब वाला भी, और सर और जो आप गाइडेंस देते रहते थे सर वो भी। तो उससे सर काफ़ी हेल्प मिली, जो नए टॉपिक्स थे सर उनको समझने में हेल्प मिली सर, एमसीक्यू किए सर। तो सर वैसे सर यूनिट वाइज सर तैयारी अपन ने सर कर ली थी इसकी। अच्छा, स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए? एमपीएसआई से भी मतलब नहीं, ओवरऑल एज ए स्टूडेंट क्या तुमने सीखा है कि सर ये गलतियां मैंने करी है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, अगर ये चीजों का ध्यान शुरू से रख लिया जाए जी सर। तो शायद तुम्हारा सिलेक्शन भी पहले हो चुका होता, या किसी का भी सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है कि ये तरीका बहुत मैटर करता है, या ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए? सर मुझे लगता है सर ऐसी 3-4 चीज़ें हैं सर। हम्म। जैसे तो सर कई लोग सर देखा सीखी में तैयारी में आ जाते हैं सर, हाँ। वो सर सबसे घटिया चीज़ होती है। आपको पहले सर स्वयं का सर रीजन पता होना चाहिए सर, वाई आपका जितना सर क्लियर स्ट्रांग होगा सर, हाँ। हाउ अपने आप अच्छा हो जाता है सर। तो आपका खुद का पहली बात तो सर रीजन होना चाहिए कि आप जैसे एमपीएसआई में आना चाहते हो तो क्यों आना चाहते हैं। हाँ। ये बिल्कुल। नहीं कि आपने दोस्त ने बोला, उसने भौकाल वौकाल बता दिया और और आप आ आसपास गए। किसी का हो गया है, जी सर। सुना है, जी सर। वर्दी में अच्छा बिल्कुल सर, लगता है तो हमें वैसा। करना है। जी सर, तो वैसे नहीं सर, आपका पर्सनल मोटिवेशन होना चाहिए सर, हाँ। क्योंकि सर ये जर्नी छोटी सी नहीं है सर, लगभग 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल तक आपको सस्टेन करना पड़ेगा। तो आपको सर बिल्कुल। बिल्कुल। कोई पर्सनल चीज़ सर अंदर से सर मतलब वैसा रीजन होना चाहिए। तो सर पहली चीज़ तो वो सर, और दूसरी चीज़ सर डिस्ट्रैक्शन मैं बोलूँगा सर, क्योंकि सर आप सबको ऑनलाइन हो गया, स्पेशली जो बच्चे सर ऑनलाइन से तैयारी करते हैं वो सर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर। तो उन चीज़ों पर बोलूँगा कि आप थोड़ा सा उनमें कंट्रोल रखिए, स्पेशली जब आप एग्ज़ाम के करीब होते हैं तो उस टाइम पे जैसे सोशल मीडियाज़ वगैरह है सर, उनसे कट ऑफ हो जाइए सर। और सर तीसरी चीज़ सर परफेक्शन सर। स्टूडेंट सर क्या है सर, जैसे आज उन्होंने सर 10 घंटे पढ़ा, अगर सर कल और परसों उनकी 10 घंटे पढ़ाई नहीं हुई तो सर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं सर, हाँ। हाँ। वो परफेक्शन के पीछे रहते हैं सर। सही बात है। हाँ, मतलब वो इसमें इसके पीछे भागते हैं कि जब तक मेरा 100% या तो सिलेबस। 10 घंटे पढ़ूंगा, नहीं जी तो सर। पढ़ूंगा ही नहीं। हाँ सर, बस ये दिक्कत होती सर। ये रहता है। और एक सर इसमें सिलेबस का हो जाता है हाँ। कि वो सर जब इसमें पढ़े रहते कि हमारा 100% सिलेबस होना चाहिए, तब हम पेपर देंगे, तब हम बुक देंगे, वो गलती होती सर। आपका अगर 100% सिलेबस तो कभी नहीं होता, कभी नहीं हो सकता सर, हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सर नामुमकिन सी चीज़ है सर, क्योंकि सर डायनामिक आजकल सर सिलेबस हो गया है, रेगुलर आपका सर सिलेबस चेंज होता चेंज रहता होता है। रहता है। अगर आपका 70 to 80% भी सिलेबस कंप्लीट है तो आप पेपर दीजिए, बुक लगाइए,
टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। जैसे सर विनर ऐप पे सर पूरी की टेस्ट सीरीज मिल जाती है आपको सर, बिल्कुल MPSI की हो, कांस्टेबल की हो सर। मैंने MPSI के लिए हम्म, सर टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी थी सर। तो बिल्कुल मैंने यूनिट वाइज सर, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है सर, सोशियोलॉजी है सर, इंटरनल सिक्योरिटी है, तो सर पहले मैंने इनकी थ्योरी पढ़ी सर, हम्म, उसके बाद सर मैंने इनके क्वेश्चन लगा लिए सर, बस इतना ही किया सर। बाकी फालतू नहीं सर कि एकदम डीप में गए अपन ने, हाँ सही है। एक ही सर एक ये सब्जेक्ट में भी पढ़ बहुत गए। इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कितना पढ़ना है ये पता हो, बिल्कुल सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि जितने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है कि कितना पढ़ना है और कितना बिल्कुल छोड़ना है। बिल्कुल। क्योंकि सर आपको डीप में जाने से अच्छा सर आप ब्रॉड जाइए। हाँ आप एक टॉपिक के बीच चला पता सर आपने 5-6 दिन बर्बाद कर दिए, उस टॉपिक को उतना वेटेज ही नहीं है। और जो बाकी टॉपिक है सर उनका सेम वेटेज है, लेकिन आपने एक को ज़्यादा टाइम दिया, एक को कम टाइम दिया, आपके क्वेश्चन बराबर आने हैं। क्योंकि आप परफेक्शन के पीछे थे सर, तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो सकता वैसे में। करेक्ट। ये गलती हो जाती है सर। डिस्ट्रैक्शन तुमने एक बताया, जी सर, डिस्ट्रैक्शन, इसके अलावा और परफेक्शन सर, परफेक्शन के पीछे नहीं और भागना सर है। एक देखा सीखी हो गया सर, और एक सच में कंसिस्टेंसी और बोलूँगा सर इसमें। कंसिस्टेंसी। जी सर, कंसिस्टेंसी ऐसे सर कि आप एक महीने सर 12-12 घंटे पढ़ा आपने, उसके बाद आपने सर 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का गैप कर लिया। अब जो आपने सर 12-12 घंटे पिछले महीने पढ़ा है, अब सब 2 जीरो हफ्ता हो गया। गैप करने के बाद वो आपका कितना बचा? 7 घंटे 6 घंटे सर बराबर हो गया। बराबर हो गया। और गैप करने के बाद सबसे बड़ी डिफिकल्टी सर इसमें आती है कि दोबारा कंटिन्यूटी नहीं बना पाते सर अपन। अगर आप 2 दिन भी नहीं पढ़ोगे तो 3 दिन आपको सर कंटिन्यूटी बनाने में लग जाता है। हाँ तो सर एक कंसिस्टेंसी बोलूँगा सर, आप भले किसी दिन 1 घंटा पढ़िए, लेकिन सर रेगुलर पढ़िए सर। रिदम नहीं टूटनी जी चाहिए सर, आपकी। रिदम। वो होता है ना कि कई बार एक हफ्ते की छुट्टी कर दी, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने 5 दिन या 7 दिन की छुट्टी कर दी, सर। आप बहुत पीछे हो जाओगे और आपको फिर वापस जब तैयारी शुरू करोगे तब फील होगा जी सर। कि पहले तो जिस लेवल पे थे वहां आने में ही आने वाले 8-10 दिन 15 दिन लग जाएंगे आपको। जी सर। जी सर। तो हर एक दिन आप 5,000-6,000 बच्चों से पीछे हो जाते हो, बिल्कुल इतना सर। टफ कंपटीशन है। जी सर। जी सर। छुट्टियां तो बिल्कुल इस बिल्कुल नहीं सर। फील्ड में अलाउ है नहीं। बिल्कुल नहीं मतलब सर। यहाँ का नियम ही नहीं है इस युद्ध का कि आप यहाँ पे छुट्टी मार सको। बिल्कुल सर। हाँ पढ़ाई कम होगी चलेगा, बिल्कुल सर। पर भाग नहीं सकते आप छोड़ रिदम नहीं के। टूटना चाहिए हाँ सर। रिदम नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि सर एक दिन रिदम टूटा आपका और 3-4 दिन सर उसको बनाने में लग बनाने जाएंगे में सर। लग जाएगा। बिल्कुल होता है। सर वो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता सर फिर हम्म। उतना ज़्यादा सर। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप हवा में पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग को उस जगह पे बनाए रखना। जी सर। जी आप सर। सोचो कि चलो ठीक है नीचे ले आते हैं फिर उड़ा लेंगे, तो फिर बिल्कुल सर। वो वापस ही उतना मुश्किल होगा। वहीं ठहराए रखना बहुत जरूरी है। दिक्कत होती है सर वैसे वैसे। देखो अगर मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप मतलब 6 दिन अच्छी मेहनत कर रहे हो बिल्कुल सर। तो एक दिन थोड़ी सी छूट चलती है ना? एक दिन और सर। वो जरूरी भी है, बिकॉज हम ह्यूमन है, इमोशंस है हमारे अंदर, बिल्कुल सर। फीलिंग्स हैं, तो बिल्कुल आप सर। सारी चीजों को वो नहीं कर सकते कि सब छोड़ ही दें। बिल्कुल सर। लिमिट और कंट्रोल बस उस पे होना चाहिए। जी सर। और सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि दिमाग पर जब आप इतना लोड दे रहे हो तो दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश करना भी जरूरी है। तो एज ए रिफ्रेशमेंट आप इन चीजों को यूज करोगे तो ये और अच्छा ही आपको बिल्कुल सर। प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। आप पूरा ही रिफ्रेशमेंट दिए जा रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर वो गलत है। मतलब सर आपको किसी चीज़ की सर आदत नहीं पड़नी आदत चाहिए नहीं पड़नी कि चाहिए आपकी बस। जो प्रायोरिटी है, हाँ आप प्रायोरिटी को छोड़ के सर इन चीज़ों में लगो। आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि बिल्कुल बस इतना, बिल्कुल सर। इससे बिल्कुल ज्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं सर, मतलब क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा है तो फिर उससे और ज्यादा भी होगा, बिल्कुल सर। और लिमिट पे आप रुक जाओगे तो कभी उससे पार नहीं जी हो सर। पाएगा। और एक संस्कृत में सर एक वाक्य है सर, अति सर्वत्र वर्जेत सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो सर यहाँ पे लागू होता है। हाँ किसी भी चीज की अति हो। किसी भी चीज़ पर सर अति नहीं करना चाहिए सर, आदत तो नहीं बनाना चाहिए सर हाँ बिल्कुल। अब कई लोग सर सुबह उठेंगे सर, उनकी आदत हो जाती है 10-15 मिनट सर, जब तक रील नहीं देखेंगे सर उनका दिन ही स्टार्ट नहीं होता है। और ऐसे ही सर सोते टाइम सर रील देखने में सर ये होता है कि जैसे आप सर 15-15 सेकंड की रील देख रहे हैं, आप उससे अच्छा मूवी देख लो सर, वो ज़्यादा सही। आप कम से कम एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली 1-2 घंटे से देख रहे हैं, आप 15 मिनट में आपने एक रील देखी, फिर ऐसे सर उसको वो कर दिया, स्क्रॉल कर दिया, तो आप हर 15 सेकंड में सर अपना फोकस चेंज कर रहे हैं सर उससे फोकस खत्म होता है सर रील देखने से। और फिर उसका असर पढ़ाई पे बहुत बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है सर। आपको उस समय पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो आज स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है कि पढ़ने बैठ रहे हैं मन नहीं लग रहा है, नहीं बिल्कुल उसका सर। रीजन ही वो है, क्योंकि सर। आपने अपने फोकस को इतना डिस्टर्ब कर लिया है कि आपको हर 15 सेकंड 20 सेकंड में बदलाव चाहिए। बिल्कुल अब आप पढ़ोगे तो आपको तो 2 घंटे मन लगा के बैठना बिल्कुल सर। लगेगा ही। बिल्कुल सर। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते। इस यही वजह है सर उसकी, हाँ सर बिल्कुल। रील की सर। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन आया हो, कभी ऐसा लगा हो, सेल्फ डाउट, पता नहीं यार अपना कुछ हो पाएगा कि नहीं, या क्या करेंगे जिंदगी में, या कभी बहुत ज्यादा डाउन फील हुआ हो कि सब छोड़ देते हैं, कभी ऐसी स्थिति बनी है? सर मैं मानता हूँ कि सर ये नेचुरल चीज़ है सर, हम्म सबके साथ होता है। आप सर हम्म बड़े से बड़े सर पढ़ने वाले सर विद्वान को उठा के ले आइए,
यूपीएस इवन यूपीएससी जो टॉपर्स होते हैं सर उनका भी आप उनके साथ पूछिए तो भी सर अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं सर। आप किसी दिन सर 12-12 घंटे खींच लेंगे सर, 10 घंटे खींच लेंगे, किसी दिन सर आप 1 घंटा भी नहीं निकाल पाएंगे। सही है। तो सर वो दिमाग सर सेम चीज़ में नहीं रहता है सर। मतलब सर मोटिवेशन की बात की जाए तो मोटिवेशन सर रेगुलर नहीं रहता है। मोटिवेशन तो बलून की हवा है। बिल्कुल सर, बस सर। कितना भी कोई मोटिवेट कर देगा, नहीं सर, हवा निकलनी है। निकल जाती है सर वो। उस फेज से कैसे तुम अपने आप को रिकवर करते थे? कभी ऐसी चीज आती है तो क्या अपने आप को कमांड देते थे जिससे वापस बैलेंस हो चीजें? सर चूंकि सर मोटिवेशन तो सर ऐसे रेगुलर रहता नहीं है सर। तो मैं जैसे सर पढ़ता हूँ सर, मैंने 1 हफ्ते अच्छे से पढ़ा, अब मेरे सर 1-2 दिन मतलब एकदम वीक जाते थे सर। मन नहीं लगता था। आ, लेकिन ये मान लीजिए सर कि 1 घंटा भी पढ़ने का मन नहीं करता था सर। मतलब इनसिक्योरिटीज आती थी कि अरे यार बताओ मैथ का ये टॉपिक नहीं बना यार, इसमें इतना टाइम लग गया। जो क्वेश्चन बाकी लोग सर 20 सेकेंड में कर ले रहे हैं, मेरे को 2 मिनट लग रहे हैं सर, 1 मिनट लग रहा है। तो वो सर थोड़ी जब इनसिक्योरिटी आती सर, इनसिक्योरिटी क्या बात है जब सर अपन से कोई चीज़ बनती नहीं है, बनती नहीं है। तो वैसे में सर एकदम सर डिमोटिवेट आदमी हो जाता है। हाँ। तो उस टाइम तो सर मेरा ये था कि सर मैं थोड़ा सा अपने माता पिता को याद कर लेता था सर थोड़ा सा, और थोड़ा सा ध्यान रखता था कि सर कि जो मेरे साथ हो रहा है सबके साथ हो रहा है। बाकी सर आपको जैसा वो यूट्यूब में सर जो आपके मोटिवेशन वाले सर शॉर्ट्स और सर वीडियोस रहते थे अच्छा, सर, वो देखते थे? उनकी सर वो बहुत हेल्प लेता था सर। बहुत सर मतलब जो आप सर उसमें जो बात कहते थे सर एकदम सर दिल में जाके लगती थी सर, अच्छा। एकदम से तो टू द पॉइंट। और उसके थ्रू सर मैं समझता था कि नहीं अगर सर कह रहे हैं तो उसमें ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, सारे स्टूडेंट के साथ हो सबके रहा है। साथ होता है। तो इस वजह और सर जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे साथ भी होता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वो उससे सर मुझे बहुत हेल्प मिलती थी सर। ओके। लगभग काफी सारी चीजें तो हमने क्लियर कर ली है। जी सर। और कोई ऐसा इंसिडेंट बताना चाहो अपनी लाइफ का, या कुछ ऐसी चीजें जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया हो, या हमेशा वो चीज दिमाग में रहती है, कोई ऐसी घटना अपने जिंदगी की? जी सर, बिल्कुल सर। सर मेरे साथ एक बार सर स्कूल में ऐसा इंसिडेंट हुआ था सर। मैं 6th क्लास में था सर, तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई में सर उतना इंटेलिजेंट नहीं था क्योंकि सर मेरा मन नहीं लगता था, थोड़ी थोड़ी शैतानी भी करते रहते थे। और तो एक बार सर मैं मेरे मैथ में सर 50 में सर 4 नंबर आए थे सर। और तो सर थोड़ा सा मेरा क्लास में मजाक भी बनाया गया। अच्छा। मुझे सर उस दिन पता नहीं सर पर्सनली बहुत बुरा लगा सर। कितने नंबर आए थे? 4 नंबर आए थे सर 50 में से। 4 नंबर आए थे? जी सर। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में सर। 6 क्लास में। जी सर। ठीक। तो जो त्रैमासिक पेपर होते हैं सर, हाँ। उसमें सर मुझे बहुत बुरा लगा था सर। मैं 3 दिन रोया था। मैंने अच्छा। खाना भी नहीं खाया था सर। एक तो क्लास वालों ने अलग मजाक बना दिया, हाँ। और मैम ने अच्छे से बात भी नहीं की थी, तो अच्छा ही लग रहा था सर। तो फिर मेरे वो नाना जी हैं, शिक्षक हैं, तो उनने एक दिन सर बैठा के थोड़ा समझाया समझाया सर। और जो मैंने जो गलतियाँ की थी सर मैथमेटिक्स में, चूंकि सर वो टीचर थे ऑलरेडी, तो उनने चीज़ें समझाई और बताई कि सबके साथ होती थी, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमारे साथ भी होती हैं। और अच्छे से तैयारी करते रहो, हो जाएगा। तो सर उसके बाद से सर मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाई थी सर मैथ की ताकि मैं पास हो जाऊं सर। तो उसी चक्कर में सर मैंने मैथ इतनी अच्छी पढ़ ली थी कि सर मेरे नेक्स्ट टाइम सर 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए थे सर मैथ में। क्या बात है! और मैं टॉप कर गया था सर वाह। पूरी क्लास में सर। उसके पहले सर मैं कभी टॉप 10 में भी नहीं आया था। अच्छा। सिर्फ मैंने पास होने के उद्देश्य से इतना पढ़ा था कि क्लास में सर टॉप में कर गया था सर। तो सर एक वो था कि सर उस घटना के बाद सर मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था सर कि हाँ। देखो, बात वही है कि हर घटना को कैसे लेना है, आपको कैसे रिस्पॉन्स बिल्कुल देना है, सर, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल सर। है ना? आप या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, या फिर उसको चैलेंज कर लो कि बिल्कुल ठीक सर, है ऐसा हुआ है, अब रुको जरा। बिल्कुल सर, तो चैलेंज करोगे तो आप चेंज होगे, बिल्कुल सर, और आप सोचोगे ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं, तो फिर जैसा है वैसा ही चलेगा। बिल्कुल सर। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जी सर, जो सर मेरे नाना जी थे सर वो शिक्षक है सर। हम्म। वो सर ऐसा कहूँगा सर कि चूंकि सर मेरे माता पिता तो सर उतने पढ़े लिखे थे नहीं सर, लेकिन चूँ उनने हमेशा सर मार्गदर्शन किया, मेरे प्रेरणा स्थित भी रहे सर। बहुत प्लस बढ़िया बात है। मतलब संरक्षक भी थे सर। उनने सर मतलब बहुत गाइडेंस दिया सर। और चूंकि सर वो एक शिक्षक थे तो उन्हें सब चीज़ों का नॉलेज था सर। बाकी मेरे एक परिवार का तो ऐसा था कि सर मेरे गांव में कभी आज तक कोई सर गवर्नमेंट जॉब में गया नहीं था सर। हाँ, हाँ। तो सर उनके संरक्षण में सर मतलब आगे का मार्गदर्शन मिला सर, और मोटिवेशन मिलता रहा सर। अभी तक जितनी पढ़ाई है उसमें सारा फाइनेंशियल सपोर्ट पापा मम्मी का ही रहा है, या कभी कुछ ऐसी स्थिति बनी कि तुमको भी जॉब करना पड़ा, या कुछ कमाने के बारे में सोचना पड़ा हो, या कमाया हो? जी सर, बिल्कुल सर। ऐसी सर बहुत सारी दिक्कतें आई हैं सर, लेकिन चूंकि मेरे माता पिता है सर, तो माता पिता तो कभी नहीं चाहते कि बच्चे को कमी आए। तो उनने अगर परिवार में कोई दिक्कत भी हुई है तो सर उनने कभी पता ही नहीं लगने दिया सर। पर फिर भी पता तो चल ही जाता है सर, अपना ही घर है। हाँ, बिल्कुल। आप चेहरा देख के पता लगा लोगे कि सर ये दिक्कत में है, कुछ तो कुछ ना कुछ तो है। तो चूंकि सर मेरे जो मामा लोग हैं सर, नाना लोग हैं सर, बहुत सपोर्टिव है सर।
सर मेरे अगर परिवार में कोई दिक्कत भी आती थी सर तो बहुत सपोर्ट करते थे सर। उसके बाद सर बाकी सर आपने जैसे वो डिस्टेंस लर्निंग वाला प्रोग्राम चलाया सर, उसमें आप 1-2 हज़ार में मतलब सर आप घर बैठे बैठे पूरी तैयारी कर सकते सर। तो मैंने उससे पूरा पढ़ाई का खर्चा ही बच बिल्कुल गया। सर, बिल्कुल सर, एकदम सर जो आप जैसे आप मैथ पढ़ाते थे सर उसमें पूरे का पूरा अर्थमेटिक हाँ। पूरी की पूरी एडवांस आपने सर उसके साथ उसमें पीडीएफ भी शेयर कर दिए, और जो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले होते थे वो भी कर दिए सर शेयर। उसके अलावा सर मैंने आपकी जो बुक्स थी सर वो एडवांस और अर्थमेटिक वाली, अच्छा। और जो कि सर मेरा कैलकुलेशन थोड़ा स्लो था। मैंने सबसे फर्स्ट टाइम सर एमपी कांस्टेबल का पेपर दिया तो सर उसमें मेरे मात्र सर 51 मार्क्स आए थे सर आउट ऑफ 100। अच्छा। वो भी सर क्यों? क्योंकि सर मैं कुल 67 अटेम्प्ट ही कर पाया था सर। अच्छा, टाइम कम पड़ गया बिल्कुल सर, और मेरी क्या है कैलकुलेशन स्लो होगा एक्स तुम्हारा। मेथड थी सर, अच्छा, एक्स स्कूल मेथड वाली थी सर, मेथड। बिल्कुल सर, तैयारी की नहीं थी उतनी मैथ हाँ। की सर। फिर जब मैंने आपसे पढ़ा सर, आपकी सर एक प्रो कैलकुलेशन की बुक आती सर, उसको परचेस मैंने करा था, और उसमें सर जो जो आपने मतलब ट्रिक्स बताई थी अंडर रूट सर, स्क्वायर, ये सब निकाल लीजिए सर। तो मतलब एकदम सर मात्र 50-100 रुपये की किताब थी सर वो। उसके मैंने छोटे छोटे अपने से खुद से नोट्स बना लिए थे, हाईलाइट कर लिया, नोट्स बना लिए। आप जो क्लास में जो भी सर, जैसे आपने सर मान लो सर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, आप उसमें सर 7-8 टाइप है सर उसमें, तो मैंने हर टाइप के सर एक एक एग्जाम्पल डाले अपने नोट्स में, मतलब टॉपिक वाइज। जैसे सर प्रॉफिट लॉस 7-8 प्रकार के हैं सर, परसेंटेज अपन सर 12-13 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सर मैंने हर टाइप के साथ एक एक क्वेश्चन सर अपने नोट्स में डाला, और जब भी एग्ज़ाम आता था तो 3-4 बार मैं रिवाइज कर लेता था सर। तो सर उससे मैथ कंप्लीट हो जाती थी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। कोई भी ऐसी चीज जो सारे स्टूडेंट को कुछ सजेस्ट करना चाहो, कुछ है ऐसा दिमाग में कि ये मूवी हर एक बच्चे को देखनी चाहिए या ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए, कुछ ऐसा रहा है तुम्हारी लिस्ट में कभी? जी सर, चूँकि मैंने बताया सर कि मेरा पुलिस की तरफ सर हमेशा से रुझान रहा है सर, तो मैंने सर इसी चक्कर में सर एक मूवी देखी थी, 12th फेल सर। हाँ। जिसमें सर वो मनोज शर्मा जी हैं सर, वो मतलब 12th फेल होने के बाद भी सर मतलब वो आईपीएस बन गए थे आईपीएस सर। बने। तो जो लोग थोड़ा सा एवरेज है पढ़ाई में, या फिर वो सर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें रहता है, तो मैं सर उनको सजेस्ट करूँगा कि आप ये पिक्चर देखिए। और चूँकि सर ये पिक्चर ऐसा नहीं कि सर कोई हुआ है सर, रियल लाइफ पे बेस्ड है, तो आप उससे सर मतलब सर थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सर हेल्प ले सकते हैं। तो एक लास्ट एडवाइस सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगी, और एक फाइनल स्टेटमेंट कि बस भाई ये कर लो तुम तो और मेरी तरह रैंक ला सकते हो? जी सर, मैं तो ये बोलूँगा कि सर अपने दोस्तों और भाइयों से कि आप ना सर, जो आपको सर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, आपको इंस्टीट्यूट में सर सब कुछ अवेलेबल है सर, मटेरियल अवेलेबल सर, बुक्स अवेलेबल सर, नोट्स अवेलेबल। क्लास में पढ़ाते सर आप उसके नोट्स बनाइए, आपको और कहीं जाना ही नहीं है। जितना आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसको उसको कंठस्थ कीजिए। जो बुक्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं सर, जैसे अपने यहाँ तो सर हर सब्जेक्ट की सर टॉपिक वाइज बुक मिल जाती है सर, अच्छे फैकल्टीज़ के द्वारा, मतलब जब टॉप क्लास बुक्स है सर, बिल्कुल। आप उनको प्रेफर कीजिए सर। आपको फिर भी सर रिवीजन में दिक्कत आती है तो आप सर छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए उससे, ताकि जब एट द लास्ट मोमेंट, जैसे ये कल आपका एग्जाम है, तो आप उसको तो 3 घंटे में जियोग्राफी खत्म कर दो, 3-4 घंटे में हिस्ट्री खत्म कर दो। तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाइए। अब चूंकि आजकल सर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हिस्ट्री में से 5 क्वेश्चन आए, उनसे 4 बन गए, एक नहीं बना, तो सर वो एक के पीछे भागते, 4 के 4 नहीं देख रहे कि 4 हमसे बन गए, वो सर दिक्कत करती है। तो सर मैं यही कहूँगा कि आप, आपके जो फैकल्टीज़ है, जो इंस्टीट्यूट से, प्रॉपर आप उन पर निर्भर रहिए, उन पर विश्वास करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए, एटलीस्ट कम से कम 5-6 बार रिवीजन होना चाहिए। बिल्कुल। और सर कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है सर, कंटिन्यूड रहिए सर बिल्कुल। अगर आपको मोटिवेशन भी नहीं आता सर, तो आप गाइडेंस में लीजिए सर, मतलब सर इतनी अच्छी फैकल्टी सर जैसे आप है सर, आपका तो प्रॉपर सर मोटिवेशन वाला सर वो है, प्रोग्राम है पूरा, तो आप वहाँ भी जाके सर उसको प्रेफर कर सकते हैं। जी सर। चलो मनीष, थैंक यू और बहुत सारी शुभकामनाएं फिर से आपको। ऐसे ही आप आगे बढ़ो और अभी तक बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, जी सर। और ऐसी उम्मीद रहेगी कि आगे भी बढ़िया, ज्वाइनिंग के बाद भी ऐसे ही धमाकेदार काम करते रहो और बहुत अच्छे से अपनी सेवा दो। बहुत बहुत बिल्कुल। शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद पूरे सर। परिवार को, धन्यवाद सर। पूरे क्षेत्रवासियों को, जिन्हें सबको आपके ऊपर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सब आपका आशीर्वाद है सर। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सर। Preview.